नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जुलाई का 100 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस किया जाएगा केवल एक वीडियो में। और इसके सारे प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। साथ ही आपको ये जानकारी दे दें कि अपने चैनल पर जो है जुलाई का जो स्पीडी का करंट अफेयर है उसका वन लाइनर क्वेश्चन अपने चैनल पर अपलोड हो चुका है। जो उसे नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। साथ ही आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि अपने चैनल पर जो है पिछले 1.5 वर्षों का स्पीडी का करंट अफेयर अपलोड है। तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। 2021 के लिए अलग प्लेलिस्ट है, 2022 के लिए अलग प्लेलिस्ट है। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बसीफा नाजरीन केटू फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई हैं? तो बांग्लादेश की पहली महिला बसीफा नाजरीन बन गई हैं केटू फतह करने वाली। सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO कौन बने हैं? तो सौगात गुप्ता बने हैं। सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO कौन बने हैं? तो सौगात गुप्ता बने हैं। ICC ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज शोहिदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर कितने महीने के लिए प्रतिबंधित किया है? तो 10 महीने के लिए प्रतिबंधित किया है। 10 महीने के लिए प्रतिबंधित किया है। ICC ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज जिनका नाम क्या है, शोहिदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर कितने महीने के लिए प्रतिबंधित किया है? तो 10 महीने के लिए प्रतिबंधित किया है। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है जिनका हाल ही में निर्धन हो गया है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है विजेंद्र कुमार सिंगल। विजेंद्र कुमार सिंगल जिन्हें भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक माना जाता है और इनका हाल ही में निर्धन हो गया है। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। और इनके द्वारा भाला कितना फेंका गया था? तो 88.13 मीटर फेंका गया था। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है? तो हाल ही में भारत और जापान के बीच में समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है। विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्व बैंक का जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं इंदरमित गिल हैं। कौन है? इंदरमित गिल हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? इंदरमित गिल हैं। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मध्य प्रदेश को दिया गया है। मध्य प्रदेश को दिया गया है। सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? मध्य प्रदेश राज्य को दिया गया है फिल्मों के लिए। 2022 टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता है? 2022 टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता है? तो जोनास विंगगार्ड के द्वारा जीता गया है। जोनास विंगगार्ड के द्वारा जीता गया है। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना, ध्यान रखिएगा, किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिल्से ड्रोन के साथ में समझौता किया है? तो किस देश में स्थापित करने के लिए? तो मलेशिया में स्थापित करने के लिए। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिल्से ग्लोबल के साथ में समझौता किया है? तो मलेशिया में स्थापित करने के लिए। किस राज्य ने हाल ही में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? तो किस राज्य के द्वारा किया गया है? तमिलनाडु राज्य के द्वारा किया गया है। किस राज्य ने हाल ही में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? तो तमिलनाडु के द्वारा किया गया है। कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला कौन बन गया है? तो बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट बन गया है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। हाल ही में हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला कौन बन गया है? तो बुरहानपुर बन गया है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। किसे टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? अक्षय मुद्रा को
अक्षय मुद्रा को जो है वोडाफोन आइडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। रानिल विक्रमसिंघे की जगह श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दिनेश गुणावर्धने बने हैं। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो रानिल विक्रमसिंघे हैं ये श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है। वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को मनाया जाता है। 22 जुलाई को मनाया जाता है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो किसे दिया गया है? यह दिया गया है अर्पणा बाल मुरली को। दोबारा देखिए, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो अर्पणा बाल मुरली को मिला है। भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? उनका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू। भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू बनी है। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो भारतीय पासपोर्ट को 87वां स्थान मिला है, 87वां स्थान मिला है। पहला स्थान किस देश के पासपोर्ट को मिला है? तो जापान के पासपोर्ट को पहला स्थान दिया गया है। हाल ही में किस राज्य में जो है भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई है? तो राजस्थान राज्य में लॉन्च की गई है भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत। चीन और किस देश द्वारा सी गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है? तो चीन और पाकिस्तान के द्वारा जो है सी गार्डियन 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है। किस आईटी ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण किया है? डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी तो इन्फोसिस के द्वारा किया जाएगा। इसे दोबारा देखिएगा, किस आईटी ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी? तो इन्फोसिस के द्वारा किया जाएगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? आशीष कुमार चौहान बने हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो आशीष कुमार चौहान बने हैं। किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नार्कोस के तहत जो है 7.40 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों के उत्पादों को बरामद किया है? तो ये बरामद किया है रेलवे सुरक्षा बल ने। किसने बरामद किया है? रेलवे सुरक्षा बल ने बरामद किया है। राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में कौन जो राज्य है शीर्ष पर है? तो इसमें जो उड़ीसा राज्य है वो आपके शीर्ष पर है। जो उड़ीसा राज्य है ये आपके शीर्ष पर है। नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? इसे दोबारा देखिएगा, नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन के साथ में तो किया है और एक और देश का नाम बताना है कि किस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। तो स्वीडन और फिनलैंड देश के परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है नाटो के 30 सहयोगी देशों ने। जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने
किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। ठीक है। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया है। पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया है। प्रति वर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 जुलाई को मनाया जाता है। 17 जुलाई को मनाया जाता है। प्रति वर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इम्पोर्टेंट है। तो किसे नियुक्त किया गया है? मुस्तफिजुर रहमान को। मुस्तफिजुर रहमान को जो है भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। दोबारा देखिएगा, भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो मुस्तफिजुर रहमान को नियुक्त किया गया है। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? तो स्कॉटलैंड की जो राजधानी है एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है। कौन सा देश प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, जिसे बास्तिल दिवस भी कहा जाता है? दोबारा देखिएगा कि कौन सा देश जो है प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, जिसे बास्तिल दिवस भी कहा जाता है? तो फ्रांस। कौन? फ्रांस। हाल ही में किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाला PIVOT नामक उपकरण बनाया है? तो किसके द्वारा बनाया गया है? तो IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया है। किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने के लिए PIVOT नामक उपकरण बनाया है? तो IIT मद्रास ने बनाया है। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 135वां स्थान दिया गया है। पहला स्थान किसे मिला है? तो आइसलैंड को पहला स्थान मिला है। आइसलैंड को पहला स्थान मिला है। आइसलैंड का लोकेशन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड बन गया है। प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड राज्य बन गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में मारबर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आया है? तो किस देश में आया है? घाना देश में सामने आया है। घाना देश में सामने आया है। हाल ही में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेपलिन नामक अत्याधुनिक संवेदनशील प्रयोग किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? अमेरिका देश के द्वारा प्रयोग में लाया गया है। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है? दिल्ली शहर में किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक के अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी है? इंपॉर्टेंट है। तो करूर वैश्य बैंक के, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है मीना हेमचंद्र को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी है? करूर वैश्य बैंक के किस पुरुष खिलाड़ी को जून 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो किसे मिला है? जॉनी बेस्टो को मिला है। जॉनी बेस्टो को मिला है। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध ब्रिटेन से है, इंग्लैंड से है। किस भारतीय ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? पल्लवी सिंह के द्वारा जो है मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता गया है। किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? तो सर्बिया के हैं। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन किसके द्वारा जीता गया 2022 में? तो राफेल नडाल के द्वारा जीता गया है। प्रति वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। प्रति वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है?
तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? मोहन सुब्रमण्यम को। दोबारा देखिएगा, भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में जो है यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है? तो मोहन सुब्रमण्यम को। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? किसके द्वारा जीता गया है? तो सिनी शेट्टी के द्वारा जीता गया है फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब। हाल ही में याइर लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो इजराइल के जो है याइर लैपिड 14वें प्रधानमंत्री बने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भगोड़े कारोबारी को कोर्ट से जानकारी छिपाने से जुड़े 2017 के अवमानना मामले में 4 माह की जेल की सज़ा सुनाई है? तो किसे सुनाया है? विजय माल्या को। किसे सुनाया है? विजय माल्या को। नेपाल ने हाल ही में पहली बार किस देश को सीमेंट का निर्यात शुरू किया है? तो किस देश को सीमेंट का निर्यात शुरू किया है? तो भारत देश को शुरू किया है। दोबारा देखिए, नेपाल ने हाल ही में पहली बार किस देश को सीमेंट का निर्यात शुरू किया है? तो भारत देश को सीमेंट का निर्यात शुरू किया है। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? टी राजा कुमार को। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो टी राजा कुमार को जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो है नया अध्यक्ष बनाया गया है। ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। भारत के अर्जुन बाबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। भारत के अर्जुन बाबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में गेल के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संदीप गुप्ता को नियुक्त किया गया है गेल के नए प्रमुख के रूप में। केतनजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है? तो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के केतनजी ब्राउन जैक्सन ने पहली अश्वेत महिला जज बनती हैं, जिनका नाम क्या है? केतनजी ब्राउन जैक्सन जिनका नाम है, और कहाँ की बनती हैं? अमेरिका का बनती हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को जो है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो स्मृति ईरानी को दिया गया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? स्मृति ईरानी को दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री जिनका नाम क्या है? ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो इस्पात मंत्रालय का इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। किसे? ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो है इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो संजीव पुरी को जो है भारतीय उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष चुना गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नितिन गुप्ता को जो है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? वेरी इम्पोर्टेंट है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो हार्दिक पांड्या बने हैं। किस क्रिकेटर ने हाल ही में पहली बार जो है रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब? मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा जीता गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है?
तो ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर जो है 1.67 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। कौन? आरबीआई लगाया है। किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय जापान के सरकार के द्वारा लिया गया है। किसके द्वारा? जापान के सरकार के द्वारा लिया गया। इसे दोबारा देखिएगा। किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? तो जापान की सरकार ने यह निर्णय लिया है। हाल ही में पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में कितने रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है? तो 20 रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, किसके अनुसार? संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो भारत बन जाएगा 2023 में दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। किसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है? तो गीता गोपीनाथ को शामिल किया गया है। गीता गोपीनाथ को शामिल किया गया है। किस राज्य सरकार ने जो है मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। मिशन कुशल कर्मी योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। विश्व मलाला दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है या किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जुलाई को। विश्व मलाला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 12 जुलाई को मनाया जाता है। 12 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो किस देश में किया गया है? तो चीन में किया गया है। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? चीन में किया गया है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष T20 क्रिकेट में कितने चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? तो 300 चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में। भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया है? तो किसे मुहैया कराया है? तो भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका को, भारत अपना पड़ोसी देश श्रीलंका को मुहैया कराया है। भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत जो है 4400 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया है? तो श्रीलंका को उपलब्ध कराया है। केंद्र सरकार द्वारा थिंक टैंक नीति आयोग के किस पूर्व CEO को G20 के लिए भारत का नया शेर्पा नियुक्त किया गया है? तो भारत का नया शेर्पा किसे नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है। 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य बन गया है। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई? तो किसकी मौत हो गई? शिंजो आबे का। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए जो है बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने से घटाकर कितने महीने कर दिया है? तो 9 महीने से घटाकर आपके 6 महीने कर दिया है। कितने कर दिया है? 6 महीने कर दिया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने किस मंत्री पद से इस्तीफ़ा दिया है? तो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के पद से इस्तीफ़ा दिया है मुख्तार अब्बास नकवी ने। किस देश ने तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक की आपूर्ति के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने किया है? रूस ने किया है। किसने किया है? रूस ने किया है। इसे दोबारा देखिएगा। किस देश ने तमिलनाडु में जो है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक की आपूर्ति के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने किया है? रूस देश ने किया है। किस देश में सरकार ने देश में भीषण सूखे के देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा की है? तो इटली के सरकार ने जो है पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा की है। किस राज्य में, ध्यान रखिएगा, किस राज्य में वैज्ञानिक
काई चटनी को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है? तो उड़ीसा राज्य में। हाल ही में किस राज्य के लोगों ने साओ जुआओ त्यौहार मनाया है? तो किस राज्य के लोगों ने जो है साओ जुआओ त्यौहार मनाया है? तो गोवा राज्य के लोगों ने जो है साओ जुआओ त्यौहार मनाया है। पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई है? तो सफदरजंग रेलवे स्टेशन से। ये कहाँ पर स्थित है सफदरजंग रेलवे स्टेशन? तो नई दिल्ली में स्थित है। किस राज्य सरकार ने जो है एम कृष्णा, आर नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले केम्पेगौड़ा पुरस्कार की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा ये घोषणा किया गया है? कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा ये घोषणा किया गया है। दोबारा देखिएगा, किस राज्य सरकार ने एम कृष्णा, आर नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले केम्पेगौड़ा पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा जो है केम्पेगौड़ा पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है इन तीनों व्यक्तियों को। हाल ही में कौन सा राज्य के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना मेडिसिप योजना शुरू की है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? केरल राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है मेडिसिप योजना। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? तो रंजीत बजाज को नामित किया गया है। जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो केरल को पहला स्थान दिया गया है। इसे दोबारा देखिए, जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो केरल राज्य को पहला स्थान दिया गया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पूर्ण चक्रण में भारत निम्न में से जो है कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत चौथे स्थान पर रहता है। इसे दोबारा देखिएगा, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पूर्ण चक्रण में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर रहता है? तो चौथे स्थान पर रहता है। किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है नारी को नमन योजना। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया है? तो तेलंगाना राज्य में चालू किया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कीजिएगा, तेलंगाना राज्य में चालू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा जमाया है? तो रजत पदक पर आपके कब्जा जमाया है डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने। डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो किस शहर में लॉन्च किया है? बेंगलुरु शहर में लॉन्च किया है। डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो बेंगलुरु में लॉन्च किया है। बेंगलुरु कहाँ पर है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या रखा गया है? तो संभाजी नगर रखा गया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम बदल के, फिर से बोलते हैं, महाराष्ट्र के जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम बदल के क्या रखा गया है? तो संभाजी नगर किया गया है। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन है? तो मुंबई है। कौन है? मुंबई है। दीपक पुनिया ने जो है किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर 23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है?
तो कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। दोबारा देखिए, दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर 23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। किस देश ने बेलारूस को इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम हस्तांतरित करने की घोषणा की है? तो किसके द्वारा घोषणा किया गया है? रूस के द्वारा घोषणा किया गया है। और किसे? बेलारूस को जो है इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम को ट्रांसफ़र करने की घोषणा की है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो बेलारूस है इसकी सीमा किन किन देशों से लगती है। बेलारूस की सीमा किन किन देशों से लगती है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। केंद्र सरकार किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर जो है प्रतिबंध लगाया है? तो 1 जुलाई 2022 से लगाया है। 1 जुलाई 2022 से लगाया है। हाल ही में कौन जो है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो कौन बनी है? लिसा अस्टालिकर। लिसा अस्टालिकर बनी है। इसे दोबारा देखिएगा, हाल ही में कौन जो है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? लिसा अस्टालिकर बनी है। किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है? जुलजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है? तो ईरान ने लॉन्च किया है। किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? तो पंजाब राज्य सरकार के द्वारा जो है वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना की शुरुआत की गई है। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 150वां स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 150वां स्थान दिया गया है। जारी फीफा विश्व कप रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने जो भारतीय फुटबॉल टीम है उसे कौन सा स्थान मिलता है? तो उसे जो है 104वां स्थान दिया जाता है। इसे दोबारा देखेगा कि हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान मिला है? तो 104वां स्थान मिला है। यह कौन सा स्थान पर रही है? तो 104वें स्थान पर भारत के जो पुरुष फुटबॉल टीम है ये आपके रहता है किसमें? फीफा विश्व रैंकिंग में। तो टोटल आपके इसमें भी